नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नई किस्से से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नई किस्से। पहले ठुकराया फिर गुस्से में लता मंगेशकर ने गाया था ये कालजयी गाना। स्टूडियो में डायरेक्टर की थी नो एंट्री। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सिनेमा के एक कॉल्ट क्लासिक गाने को आवाज देने से इनकार कर दिया था। बाद में गाया तो लेकिन गुस्से में। लता मंगेशकर स्वर कोकिला कहीं जाती है। उन्होंने सिनेमा को हजारों कॉल्ट क्लासिक गानों से नवाजा है, दशकों तक चाहने वालों को दीवाना बनाया है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर लता मंगेशकर को कास्ट करने के लिए लाइन में लगे रहते थे। लता मंगेशकर भी गायकी के लिए समर्पित थी। उन्होंने बेझिझक गाने गाए और नाम कमाया, मगर शायद ही आपको पता है कि उन्होंने अपना एक कॉल्ट गाना गाने से इनकार कर दिया था। 48 साल पहले उन्होंने शिव भक्ति से जुड़ा गीत गाना था, लेकिन उन्होंने पहले इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर के सुपरहिट गाने की कहानी। यह गीत है राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक सत्यम शिवम सुंदरम। जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गीत लता मंगेशकर ने अपनी आवाज में अमर कर दिया। करीब 5 दशक के बाद भी यह गाना लोगों की जुबान पर रहता है। इस गाने को गवाने के लिए राज कपूर को लता मंगेशकर को मनाना पड़ा था। वह उनसे इतना खफा हो गई थी कि उन्हें स्टूडियो में भी नहीं आने दिया था। भाई के चक्कर में लता राज के बीच अनबन। इस नाराजगी के पीछे की वजह राज कपूर पर लिखी किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में उनकी बेटी रितु नंदा ने बताई है। ई टाइम्स के मुताबिक रितु नंदा ने किताब में बताया था कि राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर पहले लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को लेने वाले थे। उन्होंने ही सिंगर से गुजारिश की थी कि वह हृदयनाथ को मनाए। गाना गाने से किया था इनकार। राज कपूर के कहने पर हृदयनाथ राजी हो गए, मगर जब लता मंगेशकर काम से यूएस गई और वापस आई तो पता चला कि राज कपूर ने हृदयनाथ को हटाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म में शामिल कर लिया है। इस बात से लता बहुत नाराज हुई। उनसे बिना पूछे या बताए राज कपूर ने यह फैसला लिया था। गुस्से में सिंगर ने उनका गाना गाने से ही इनकार कर दिया था। राज कपूर से मांगी थी गानों की रॉयल्टी। लता ने राज कपूर के लिए कई गाने गाए थे, लेकिन कभी रॉयल्टी नहीं ली। मगर जब भाई को रिप्लेस किया गया तो उन्होंने राज कपूर से गाने की रॉयल्टी मांगना शुरू कर दिया। चीजें बढ़ती गई और लता मानने को तैयार नहीं थी। फिर पंडित नरेंद्र शर्मा की एंट्री हुई, जिन्हें लता अपने पिता की तरह मानती थी। उनका मानना था कि सत्यम शिवम सुंदरम के गानों के साथ कोई और सिंगर न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने लता को इन गानों के लिए अपनी आवाज देने के लिए मनाया। 2 शर्तों पर गाया था लता ने हिट गाना। आखिरकार पंडित नरेंद्र शर्मा के कहने पर लता मंगेशकर ने गाने के लिए हामी भरी, लेकिन शर्तें भी रखी। उनकी शर्त थी कि वह स्टूडियो में किसी से भी बात नहीं करेंगी। साथ ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से यह भी कह दिया था कि उनके रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान वे राज कपूर को स्टूडियो में ना आने दे। लता ने गाना गाया और बिना किसी से बात किए चली गई। फिर दोनों के बीच रॉयल्टी को लेकर बहस भी हुई, मगर बाद में राज कपूर ने उन्हें मना लिया था। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने लता मंगेशकर के गाए हुए एक गाने से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।